हेलो फ्रेंड्स, आज एक इतना ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। दोस्तों, आपने कई वीडियो में देखा होगा जब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बारे में बताते हैं या रिस्क रेशियो के बारे में बताते हैं तो बोलते हैं बीटा अल्फा इतना होना चाहिए, शार्प रेशियो इतना होना चाहिए। तो ये अनुमान एक इन्वेस्टर के दिमाग से उड़ जाता है। देखो, एक इन्वेस्टर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, ना कि एक फंड मैनेजर है जो कि ऐसी टिपिकल वर्ड्स उसको समझ में आ जाए। तो आज मैं बिल्कुल ही सिंपल भाषा में बताने वाला हूँ, बिल्कुल देसी अंदाज में बताने वाला हूँ कि रेशियोज होते कैसे हैं दोस्तों। तो रेशियो मैं फिलहाल एक छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर जल्दी तरीके से समझाऊंगा आपको, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। तो रेशियो अभी मैं तीन रेशियो बताऊंगा, बीटा, अल्फा और शार्प रेशियो। तो बीटा के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। बीटा रेशियो होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले आप ये जान लीजिए, बीटा जितना कम होगा, लोअर द बेटर। बीटा सबसे कम होगा तो सबसे अच्छा होता है। देखो दोस्तों, बीटा कैसे निकलता है, एक तरीके से हम बीटा निकालने के लिए सबसे पहले आपको इंडेक्स के बारे में हम बताते हैं कि भैया ये इंडेक्स फलाने निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स से कोरिलेट करता है। इंडेक्स का आपको शुरू में ही वीडियो को पता चल जाता है कि ये फंड जो है वो किस इंडेक्स से कोरिलेट होता है, यानी उससे किस इंडेक्स से उसको कंपेयर किया जाता है दोस्तों। तो वही इंडेक्स होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स लिया है 500 टीआरआई, है ना दोस्तों। तो निफ्टी इंडेक्स टीआरआई सबका ऑलवेज इंडेक्स का जो बीटा होता है वो हम एज्यूम 1 किया जाता है। ये फाइनेंशियल टर्म्स है, 1 हमेशा उनका किया जाता है दोस्तों। अब मान लीजिए हमने एक एसबीआई का ही मान लीजिए, एसबीआई स्मॉल कैप का हमने वो ले लिया म्यूचुअल फंड। अब उसमें हमने जब उसका सिट डॉक्यूमेंट देखे या हमने किसी यूट्यूबर्स को सुना या किसी फंड मैनेजर से पूछा हमने, तो उसने मेरे को ये बताया कि इसका जो बीटा है दोस्तों, वो बीटा है 1.8% बीटा उसने बताया। अब हमें पता था कि जब बीटा कम होता है तो अच्छा होता है। तो वो कैसे अच्छा होता है, देखिए दोस्तों, बीटा एक आपका इंडेक्स का बीटा हो गया और 1.8 बीटा यहाँ का हो गया। तो एक फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू, जो करंट बीटा आपकी स्कीम का है 1.8 हमने कर दिया, माइनस इंडेक्स का बीटा, जो इंडेक्स का बीटा हम ऑलवेज हमेशा 1 रखते हैं। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिससे कि 0.8 आ गया ये दोस्तों, ठीक है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। अब 0.8 को हम परसेंटेज में इसको लाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जब हम 0.8 इंटू 100% करते हैं दोस्तों, इज इक्वल्स टू 8 इंटू 100, हमने इसको परसेंटेज में कर दिया दोस्तों। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि 80 दिखा रहा है, इसका मतलब ये 80% हो गया आपका, है ना। अब 80% इन द सेंस आप समझने की बात ये है दोस्तों कि आपका जो फंड रिटर्न दे रहा है उससे हम इस 80% को माइनस कर देंगे। तो मान लीजिए एसबीआई स्मॉल कैप ने 22% का रिटर्न दिया दोस्तों, 22% का रिटर्न दिया। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 80% माइनस 22%। ये देखिए 58%, जो ये बीटा का 58% निकला। इसका मतलब दोस्तों आपका जो फंड है ना, वो 58% या तो ऊपर जाएगा या 58% दोस्तों नीचे आएगा। या तो फंड आपका 58% ऊपर जाएगा या 58% नीचे आएगा, दोनों ही बातें होंगी। तो देखिए दोस्तों कितना खतरनाक हो जाता है अगर ये आपको पता नहीं हो। लेकिन अब बस मेन चीज़ आपकी यही है कि आपको ये पता होना चाहिए भैया, ये जिस ज़्यादा से ज़्यादा कमी हो वो सबसे अच्छा है। देखिए एक पल में आपका 58% तो नीचे गिर सकता है, 58% ऊपर गिर सकता है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, ये रेशियो जो भी जितने भी रेशियो है 1 साल का कंसीडर किया जाता है। तो आई होप आपको ये बीटा रेशियो तो पता चल गया होगा क्या है क्या नहीं है। बाकी मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ, एक मोटा मोटी समझा रहा हूँ जिससे कि एक इन्वेस्टर को क्लियरली पता चल जाए। दूसरी चीज अब आ जाते हैं अल्फा के ऊपर ना, अल्फा के ऊपर आ जाते हैं हम। तो अल्फा मतलब ये होता है, सबसे पहले एक लाइन में बता दूं आपको, हायर द बेटर, हायर दी बेटर। मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, जल्दी बता रहा हूँ, सिंपल, ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। हायर द बेटर दोस्तों, ठीक है। तो अब इसमें आ जाओ, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्चुअल रिटर्न्स माइनस प्रिडिक्ट रिटर्न्स।
मतलब एक्चुअल रिटर्न, जब आप एसबीआई का स्मॉल कैप लेने चले गए, स्मॉल कैप फंड, एक्चुअल रिटर्न उसने कितना दिया, 22% का उसने रिटर्न्स दिया है। लेकिन जो फंड मैनेजर ने प्रिडिक्ट कितना किया था रिटर्न्स, प्रिडिक्ट इन द सेंस, मान लो प्रिडिक्ट ऐसा तो है नहीं भैया फ्यूचर में प्रिडिक्शन लगा दी कि भैया फंड मैनेजर 28% या 29% देगा, नहीं, हमें सबसे पहले इसमें भी इंडेक्स का बेस लेना पड़ेगा। देखो लॉजिक पे बात होती है वो अच्छा लगता है, तो इंडेक्स का बेस लेना है। मान लो 500 इसी टीआरआई ने रिटर्न दिया हमें, मान लो इसने रिटर्न हमको दे दिया, कितना ले लूँ मैं, 19% का इसने रिटर्न दे दिया हमें, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि इज इक्वल्स टू एक्चुअल रिटर्न 22% का, तो इसने रिटर्न दिया है 19%, प्रेडिक्ट हो गया हमारा। तो 3% का जो एक्स्ट्रा एफर्ट आया है, यानी आपके पोर्टफोलियो में 3% एक्स्ट्रा पैसा आया है, तो ये जो 3% का आपका अल्फा है ये हायर द बेटर है। देखो अल्फा जितना आपका ज्यादा होगा, मैं कह रहा हूँ अल्फा 10% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, इससे क्या होता है आपका जो फंड मैनेजर है, आपका जो फंड मैनेजर है वो बेस्ट है दोस्तों। जो हायर देगा वो बेस्ट है मेरी नज़र में भाई। वो अगर 10% देता है तो आप सोचो, अगर इंडेक्स ने 19% दिया है और 10% उसका हो गया तो आपका रिटर्न आपको पता है 29% हो जाएगा। तो हायर द बेटर। देखो सिंपल भाषा में बता दिया दोस्तों अल्फा क्या होता है। मैं इसको डेफिनेशन में नहीं बता रहा हूँ, डेफिनेशन के लिए कई वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो 2 रेशियो आपको कंप्लीटली पता होगा यहाँ पे, है ना। अब हम आ जाते हैं सिंपली थर्ड रेशियो विच इज कॉल्ड अ शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो ये भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन है। शार्पे रेशियो दोस्तों, हायर द बेटर, हायर द बेटर। 2 आपके हो गए फंड हायर द बेटर। इसके पीछे का जो रिस्क जो वो है, क्या बोलते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो सिंपली मैं आपको बता, मेरे को भैया फॉर्मूले, हर चीज के मैं फॉर्मूले बना सकता हूं, तो मैंने ये दे दिया। देखो अभी आ गया फॉर्मूला, इसका क्या है, रिटर्न्स जो भी स्कीम का रिटर्न मिला है, ठीक है ना दोस्तों, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन सुन के घबराइए नहीं, एक एक करके बता देता हूँ। रिटर्न्स आपकी स्कीम ने जो रिटर्न दी है, ठीक है दोस्तों, आपकी स्कीम जो आपकी एसबीआई स्मॉल कैप हो गई, इसने जो रिटर्न दिए, ठीक है, इसके रिटर्न्स हो गए, है ना। दूसरे नंबर पे मैंने था रिस्क फ्री रिटर्न्स। देखो दोस्तों आज इंडिया में रिस्क फ्री रिटर्न हम किसको कह सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होने चाहिए, उनका क्या इंटरेस्ट चल रहा है। दूसरा एफडी क्या इंटरेस्ट दे रही है आपको ना, एफडी कितना रिटर्न्स दे रही है, जीओबीटी गवर्नमेंट बॉन्ड कितना रिटर्न्स दे रहे हैं, कॉर्पोरेट डेट कितना रिटर्न्स दे रहे हैं। देखो मतलब कहने का कि भैया रिस्क फ्री रिटर्न, अगर हमें रिस्क नहीं लेना है तो हम इनमें चले जाएंगे ना, गवर्नमेंट बॉन्ड ले लेंगे, एफडीज ले लेंगे, कॉर्पोरेट डेट फंड्स ले लेंगे। हम क्यों आपके पास आएंगे जब हमें आप इतना रिस्क दे रहे हो। तो रिस्क फ्री रिटर्न मान लीजिए आपके हो गया, रिस्क फ्री रिटर्न अनुमान इंडिया के अंदर 7% हमने मान लिया, 7% है। हमने बताया एसबीआई का जो रिटर्न आ रहा है वो 22% का रिटर्न एसबीआई दे रही है, सिंपल है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको स्कीम के अंदर ही मिल जाएगा। ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट होता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन थोड़ा भारी है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये एसबीआई स्मॉल कैप की स्कीम के अंदर ही आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लूंगा, इसलिए मैं इसको ले नहीं रहा हूँ यहाँ पे ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए उन्होंने आपको बता दिया उस स्कीम, देखो स्कीम में हर कोई स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करके देगा, तो उन्होंने 14% आपको दे दिया दोस्तों। अब हम सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं, 22% इज इक्वल टू 22% माइनस, अरे कहाँ चला गया, इज इक्वल टू 22% माइनस 7% ब्रैकेट क्लोज, और फर्स्टली ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे तो क्लोज कहाँ से कर देंगे, ओपन क्लोज कर दिया, डिवाइड कर दिया हमने इससे। देखिए दोस्तों कितना आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, वो शार्पे रेशियो,
शार्प रेशियो आ गया आपका, शार्प रेशियो आ गया 1.007। ये सिंपली शार्प रेशियो होगा। अब आपको पता चल गया होगा इससे कि भैया ज़्यादा होगा तो ही फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है उसने आपने आपको कैलकुलेट करके बता दिया यहाँ पे कि ज़्यादा होगा तो ही फ़ायदा है। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप 3 रेशियो देख लो, इसी से फंड का पता चल जाएगा, फंड में कितनी दम है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बताना प्लीज़। मैंने उसको बहुत ही जल्दी कवर किया क्योंकि ये जो टॉपिक है मैंने यूट्यूब में और बाकी जहाँ मैंने जब पढ़ाई की थी इनकी सेपरेट क्लासेस मिली हैं मुझे, 3-3 घंटे की क्लास इनके ऊपर रही है। तो मेरे ख्याल से उन क्लास का कोई मतलब है नहीं। एक सिंपली एक म्यूचुअल जो एडवाइज़र है, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो चाहे वो म्यूचुअल फंड्स का हो, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म में ही पता हो जाना चाहिए। भैया देखो पैसा बनाना है, ना कि हमें आपको साइकोलॉजी या फाइनेंस के बारे में इतना नहीं पढ़ना, पैसा बनाना है आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों को भी भेजें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। तो बने रहे हमारे साथ फाइनेंशियल टॉक। Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.